हेलो दोस्तों। मेडिकल फील्ड में और क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं ये आपको बताने के लिए और ठीक से समझाने के लिए एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए करियर ऑप्शन के साथ। तो मेडिकल फील्ड में एक जो सबसे बेहतरीन मैं जो अपने बचपन में सोचा करती थी वो करियर ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जब मैं कभी बीमार होती थी तो मुझे हमेशा लगता था कि मुझे ठीक करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि वो नर्स है जो ऑल टाइम मेरे से बात कर रही है, जो ऑल टाइम मेरे लिए अवेलेबल है। तो मैं ही सोचती थी कि शायद नर्स बनने के लिए भी एमबीबीएस करना पड़ता होगा और पूरे 5 साल देने पड़ते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नर्सिंग मैंने कहा ना, मैं अपने मेडिकल के जितने भी वीडियो बनाए हैं मैंने उसमें बताया है कि मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहां पर डॉक्टर से लेकर दवाई लेने वाली शॉप वाला भी इस फील्ड का पार्ट होता है। बट हमें ये समझ में नहीं आता कि आखिर हम मेडिकल फील्ड में अपने आप को कैसे लेकर आ सकते हैं। तो चलिए एक और नए करियर ऑप्शन में हम बात करेंगे इस बार नर्सिंग की। जी हाँ, नर्सिंग जो है वो किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम का बहुत ही जरूरी पार्ट होता है, जरूरी हिस्सा होता है। बिना इस नर्सिंग के या नर्सिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उन लड़के या लड़कियों के, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम, कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा नर्सिंग होम नहीं चल सकता। तो नर्सिंग जो है उनका बेसिकली काम होता है ये इलनेसेस का प्रिवेंशन देना, यानी कि स्वास्थ्य देखभाल करना, और एक जो फिजिकली किसी ट्रीटमेंट को करने का एक तरीका है ताकि आप सामने वाले पेशेंट को इमोशनली और मेंटली सपोर्ट कर पाओ। उनका इसमें बहुत रोल होता है। ठीक है। तो किसी भी बीमारी, किसी भी फिजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस या फिर डिसेबल लोग हो, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, किसी भी जेंडर के हो, उन सभी को टेक केयर करना, उनकी देखभाल करना, ये नर्सिंग के अंडर आता है। तो इसमें कई तरह के करियर ऑप्शंस आप लोगों के सामने मौजूद हैं। यानी कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो भी आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, क्लास 12th वालों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। साथ ही ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के अलावा कुछ अगर लोग सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एक नर्स मिडवाइफ करके मैं कह सकती हूँ कि पोजीशन होता है जो कि आप आफ्टर 10, यानी कि 10वीं क्लास के बाद आप उस प्रोफेशन में जा सकते हैं। इसके अलावा जो 12th क्लास के किसी ये सॉरी तो नर्सिंग में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्या क्या फील्ड है जिसको आप चूज कर सकते हो। तो क्लास 10th के बाद आप एक नर्स मिडवाइफ ऑप्शन को चूज कर सकते हो, या जो लोगों ने 12th पास किया है, 12वीं कक्षा पास की है, तो वो पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम के जो लोग हैं वो डिप्लोमा कर सकते हैं या बैचलर प्रोग्राम्स में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि जनरल नर्सिंग करना, या नर्सिंग मिडवाइफ के जो है सर्टिफिकेशन कोर्स करना, या फिर मेल नर्सिंग करना। ठीक है। लेकिन आपने ये समझना पहले बहुत जरूरी होगा कि आखिर नर्स करते क्या है। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन करते हैं, साथ ही ये मूल्यांकन करते हैं कि कौन मरीज कितना ठीक हुआ है और उसको अभी किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब करना कैसे पॉसिबल होता है, उनसे बात करके। इसके अलावा दूसरा चीज होता है कि वो उनकी डिटेल्स का रिकॉर्ड रखती हैं, और किस मरीज में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं या उसका जो मेडिकल हिस्ट्री है और अभी का करंट हेल्थ है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या पॉजिटिव डिफरेंस है, क्या नेगेटिव डिफरेंस है, इन सबको भी वो समझ रहे होते हैं। साथ ही जो पेशेंट है उसको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना या ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर करना जैसे इम्पोर्टेंट काम जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे होते हैं वो नर्सिंग के अंडर होता है। ठीक है। चौथा जो नर्स लोग करते हैं वो ये कि जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं
उसमें असिस्टेंट के तौर पे वो फुलफिल करते हैं, यानी कि कितनी मेडिकल प्रोसीजर में उनको क्या सहायता देनी है, उसके लिए नर्सेस का होना जरूरी है। और मोरलेस अगर हम देखें तो हमने कभी कभी देखा है, हम किसी भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं या किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो मेडिसिन क्या लेनी है, कैसे लेनी है, सब बताने के लिए और यहाँ तक कि दवाई को प्रोवाइड करने के लिए नर्सेस की जरूरत होती है। तो नर्सेस का एक बहुत ही मेजर रोल है कि दवाओं और जो भी ट्रीटमेंट है उसको मॉनिटर करना, और अगर उसको किसी तरीके के कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सब का ऑब्जर्वेशन करना ताकि उसको टाइमली सॉल्व किया जा सके। एक और काम होता है नर्सिंग का, वो ये कि किस तरह से एक मरीज की देखभाल करनी है, क्योंकि मरीज हर तरीके का आता है, छोटी बीमारी का आएगा, बड़ी बीमारी का आएगा, तो उसको टेक केयर करने की बहुत जरूरत होती है। तो नर्स जो है वो एक टीम को लीड करती हैं ताकि वो ये योजना बना सके, उस टीम के साथ वो ये योजना बना सके कि आखिर मरीज की देखभाल कैसे करनी है। ठीक है, किस तरह से इवेल्युएशन करना है मरीज का, उसके प्रोग्रेस का, और क्या क्या उसको दवाई देनी है। ठीक है, अगर किसी को चोट लगी है, घाव लगा है, घाव हुआ है, तो उसका प्रॉपर घाव की देखभाल करना, जैसे उसको साफ करना, पट्टी बांधना, क्लीनिंग करना, ये सब नर्स का काम होता है। मेडिकल इक्विपमेंट्स, अगर आप किसी सर्जन के पास हैं या किसी फिजिशियन के पास है तो बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। स्टेथोस्कोप हो गया, इंजेक्शन हो गया, ठीक है, टॉर्च हो गया, कटर हो गए, वटेवर, जो भी इक्विपमेंट्स हैं इनका ध्यान रखना, उनकी निगरानी रखना कि ये सब वहां पर अवेलेबल हो जब इसकी जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा ना उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि डॉक्टर से मरीज मिल रहा होता है लेकिन मरीज के घर वाले नहीं मिल सकते हैं, कभी कभी इतना फ्रिक्वेंटली नहीं मिल रहे होते हैं। तो डॉक्टर पेशेंट और फैमिली के बीच में एक बैलेंस बनाए रखने, एक रिश्ता बनाए रखने के लिए पहले तो वो पेशेंट को समझा रही होती हैं कि आखिर उनको कौन सा बीमारी है, कैसे हम ठीक कर पाएंगे, उनको थोड़ा सा पॉजिटिव करने जैसा काम होता है। साथ ही उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी ट्रीटमेंट और केयर के प्लान्स वो लोग बता रहे होते हैं। उनके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, कोई भी क्यूरियोसिटी रहती है, उनको भी सॉल्व करने का काम नर्सिस का रहता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, तो जितने भी फ्लूइड्स टेस्ट हैं ये सब, इन सब के जो नमूने हैं, ये सब लैब में जाना और उसकी रिपोर्ट लेके आना काम भी नर्सिस का होता है। इसके अलावा जो सुपरवाइजर होते हैं उनके अंडर भी काम करना, या फिर असिस्टेंट्स के, कुछ नर्सिंग असिस्टेंट्स भी होते हैं, कुछ नर्सिंग स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी है जिसमें लाइसेंस एक तरीके से लेना होता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी किसी नर्सिंग फील्ड में काम कर रहे लड़के और लड़की का रहता है। नर्सिंग फील्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर हम इस कोर्स को करने के बाद कितना कमा पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर आप हैं तो आपको 25,000 से लेकर 40,000 पर मंथ मिल सकता है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी सैलरी और बढ़ती चली जाती है। वहीं अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं तो आप 35,000 से लेकर 55,000 तक का महीने का कमा सकते हैं। अब्रॉड में यही कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है, $35,000 से लेकर $40,000 तक आप पर एनम कमा सकते हैं।